Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. Guys, जैसे आप जानते हैं जो हमारी अब नई सीरीज जो स्टार्ट हुई है और इस सीरीज में हम बात करेंगे अलग अलग एसेंडेंट के बारे में और अलग अलग एसेंडेंट में जो डिफरेंट प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं उनके बारे में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सन अगर एरीज एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस में होता है तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगा एरीज एसेंडेंट में सन अगर आपके सेकंड हाउस में टॉरस साइन में होता है तब आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सन अगर सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में अगर दूसरे प्लैनेट्स भी अगर आके बैठ जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये है आपका एरीज एसेंडेंट, ये आपका लगन है। लगन में अगर नंबर 1 साइन आता है तो आपका जो एसेंडेंट है वो एरीज है। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपके लिए बात कर रहा हूं। एरीज एसेंडेंट में सन 5th हाउस त्रिकोण भाव का पंचम भाव का स्वामी है और सेकंड हाउस में वैल्यू एंड वेल्थ के घर में बैठा हुआ है। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि 5th हाउस की चीजों के कारण सेकंड हाउस की चीजें बिल्ड होंगी, यानी आपके क्रिएटिव टैलेंट के कारण, आपके फर्स्ट चाइल्ड के कारण, आपके लव एंड रोमांस के कारण, आपके फन के कारण, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण, आपके स्पेकुलेटिव फाइनेंस और गेम्स के कारण आपको वैल्यू एंड वेल्थ का प्रॉफिट होगा। सन रिप्रेजेंट करता है हमारी ईगो को, हमारी अथॉरिटी को, हमारी पावर को, हमारी विल पावर को, हमारे फादर को, गवर्नमेंट को। सन अगर सेकंड हाउस में होगा और सेकंड हाउस जो है वो वाणी का हाउस है और सन रिप्रेजेंट करता है ईगो को। तो आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा बहुत ईगो भी होगा। जब भी आप इससे बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ईगो भी वहां पर दिखाई देगा। लेकिन सन अगर सेकंड हाउस में है, टॉरस साइन में है, तो टॉरस साइन वैल्यू का साइन है और सेकंड हाउस भी वैल्यू का हाउस है। तो सन अगर सेकंड हाउस में होगा, टॉरस साइन में होगा, तो आपका जो जन्म है किसी पैसे वाले परिवार में हो सकता है, किसी वेल्थी परिवार में हो सकता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा, जो आपके फादर होंगे वो खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे और उनका वैल्यू की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान होगा और आपका भी वैल्यू को बनाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान होगा। आप जितने ज्यादा फन लविंग होंगे, आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, आप जितने ज्यादा आर्टिस्टिक नेचर वाले होंगे उतना ही आपको गेन मिलेगा और उसी कारण आपकी जो वैल्यू है वो बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको वीनस की पोजीशन को भी देखना होगा। वीनस की पोजीशन अगर यहां पर बहुत अच्छी है तो 5th हाउस की चीजों से आप बहुत गेन करेंगे और वो जो गेन है वो आपके पास रहेगा। लेकिन वीनस अगर वीक हो जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चला जाता है या राहु केतु सैटर्न के साथ होता है तो हो सकता है कि 5th हाउस की चीजों से आपको गेन हो, फर्स्ट चाइल्ड से आपको गेन हो, लव रोमांस से आपको गेन हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से आपको गेन हो, क्रिएटिव चीजों से आपको गेन हो। लेकिन वो जो गेन है, वो जो सेविंग है, जो भी आपने चीज सेव की हुई है उसका लॉस भी हो सकता है। लेकिन वीनस अगर सेकंड हाउस में है, केंद्र भाव में है और 12th हाउस वैसे वीनस का अपना अच्छा हाउस माना जाता है क्योंकि एरीज एसेंडेंट में 12th हाउस में वीनस अपने एग्लिटेशन में होगा। तो 12th हाउस में भी अगर वीनस है तब भी आपको गेन हो सकता है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है प्लेजर को, बैड कंफर्ट्स को। तो इन सब चीजों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी पोजीशन है वीनस के लिए। और अगर वीनस अगर सेकंड हाउस में होता है और सन के साथ होता है तो ये आप माने कि क्रिएटिव चीजों के थ्रू, 5th हाउस की चीजों के थ्रू आपको मासिव गेन हो सकता है, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सन अगर सेकंड हाउस में है और उसके साथ अगर मून की प्लेसमेंट होती है, मून भी अगर यहां पर सेकंड हाउस में चला जाता है तो प्रॉपर्टी के थ्रू, मदर के थ्रू आपको पैसों का गेन होता है, वैल्यू का गेन होता है। बिकॉज 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, आपके होमलैंड को, आपके होमली कल्चर को, और जो भी आपका काम है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उसके थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। तो अगर मून अगर सन के साथ यहां पर प्लेस्ड है तो जो जन्म है आपका वो अमावस्या के दिन होगा,
लेकिन आपको इस योग के कारण बहुत अच्छा गेन हो सकता है, बिकॉज मून यहां पर अपने एक्सल्टेशन में होगा और सन के साथ होगा। सन जो है त्रिकोण का स्वामी है, मून जो है वो आपके सुख भाव का स्वामी है, और अगर सेकंड हाउस में ये वाला योग बनता है तो ये एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। और इसके बाद अगर मंगल सन के साथ यहां पर होता है, जैसे मंगल आपके फर्स्ट हाउस एसेंडेंट का लॉर्ड है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, मंगल अगर सन के साथ यहां सेकंड हाउस में होता है, सन के साथ प्लेस्ड होता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके जन्म के बाद जो आपकी वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उसमें आप बहुत ज्यादा लकी रहेंगे और उसके चक्कर में आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। अगर मरकरी की पोजीशन यहां पर होती है, मरकरी अगर सन के साथ यहां पर होता है, तो मरकरी 3rd हाउस और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, और अगर यहां पर होता है तो आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन जाता है। 3rd हाउस का लॉर्ड होने के कारण मरकरी अपने से 12th में चला गया है, और सेकंड हाउस जो है वो वाणी का हाउस है, तो यहां पर आपको बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप थोड़ा सा हकला के बोलें या थोड़ा सा अटक अटक के बात करें। 6th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, और सेकंड हाउस में अगर मरकरी आता है तो जॉब के थ्रू आपको गेन होता है, मॉनेटरी गेन होता है, और अगर आप कहीं कोर्ट केस में फंस जाते हैं तो वहां से भी आपको मॉनेटरी गेन होता है, यानी लड़ाई झगड़ों से आपको फायदा होता है, पैसा आपको मिलता है। फिर इसके बाद अगर वीनस अगर सेकंड हाउस में होता है तो शादी के बाद आप वेल्थी बनते हैं, शादी के बाद आप वेल्थी बनते हैं। दूसरा जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है वो भी वेल्थी हो सकता है, बिकॉज 5th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ सेकंड हाउस में है, यानी जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो भी बहुत पैसे वाला होगा, बहुत वेल्थी होगा। सैटर्न अगर सन के साथ सेकंड हाउस में होता है, सैटर्न आपके 10th हाउस का और 11th हाउस गेन हाउस का लॉर्ड है। अगर सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो जो आपके फादर होंगे वो आपकी तरक्की को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो योग है ये ऐसा योग है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो आपके जो फादर हैं वो आपको अमीर बनता हुआ, पैसे वाला बनता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके चार्ट में सन और सैटर्न का योग बन जाता है। लेकिन सरकारी चीजों से आपको काफी गेन होता है। अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सब चीजों से आपको मॉनेटरी गेन होता है और आपकी वैल्यू एंड जो आपकी वेल्थ है वो भी बढ़ती है। राहु की प्लेसमेंट अगर सन के साथ होती है तो जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बहुत खर्चीला होगा और गलत चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। केतु की प्लेसमेंट अगर सन के साथ होती है तो जो आपकी जमा पूंजी है उसको थोड़ा खतरा है, आपका जो सेविंग है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कभी भी आप अपनी सेविंग को बर्बाद कर सकते हो किसी गलत काम में या ऐसी चीजों में बर्बाद कर सकते हो जहां पर आप ज्यादा ना सोचें और अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर सन के साथ सेकंड हाउस में होती है तो जुपिटर आपके 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड हाउस में अगर जुपिटर होता है, सन के साथ होता है, तो धार्मिक चीजों से आपको बहुत ज्यादा गेन होता है। धर्म के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू और धर्म के प्रचार के थ्रू आपको काफी गेन हो सकता है और उसके थ्रू भी आप काफी वेल्थी बन सकते हैं। तो सन अगर आपके सेकंड हाउस में है और वीनस की पोजीशन अगर अच्छी है तो आपका जन्म एक वेल्थी परिवार में होगा, लेकिन वाणी के दोष के कारण, वाणी के अंदर थोड़ा घमंड के कारण परिवार वालों से भी आपका झगड़ा हो सकता है और दूसरे लोगों से भी आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सन की पोजीशन के बारे में कि एरीज एसेंडेंट वालों के लिए सन अगर सेकंड हाउस में होता है और अगर दूसरे प्लैनेट्स के साथ अगर सन की प्लेसमेंट बनती है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सन के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें और पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल and goodbye.